तुर्की के नए स्काई डोम ने जदीद हथियारों की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को हैरानो परेशान कर दिया है। इन सुपर पावर्स के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिफाई सिस्टम नहीं, ये ऐलान है कि अब तुर्की पर हमला करना खुद तबाह होने के मुतरादिफ है। आज के मैदान जंग में जहां 70% हमले ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और कम बुलंदी वाले रॉकेटों की सूरत में होते हैं, वहां तुर्की ने एक ऐसा निजाम खड़ा कर दिया है जो दुश्मन के हथियारों को उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही आसमान में खत्म कर देता है। यही वो लम्हा है जब दिफाई माहिरीन ने पहली बार एतराफ किया कि स्काई डोम ने आयरन डोम को पीछे छोड़ दिया। 47 गाड़ियों पर मुश्तमिल $460 मिलियन मालियत का ये नेटवर्क सिर्फ मशीनों का मजमुआ नहीं, ये तुर्की की खुद मुख्तारी हिम्मत, टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की तस्वीर है। रेडार की 360 डिग्री निगरानी, 3 से 6 सेकंड का तबाहकुन रद्द अमल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बर्क रफ्तार जैमिंग, ये सब मिलकर तुर्की के आसमान को नो फ्लाइंग जोन में बदल रहे हैं, जहां ना सिर्फ दुश्मन का ड्रोन बचेगा, ना रॉकेट, ना क्रूज मिसाइल। और शायद इसीलिए तुर्क सदर ने कहा है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, तुर्की अपनी हिफाजत खुद बना रहा है। तुर्की के दिफाई सनत ने गुज़श्ता 2 दिहाइयों में जो सफर तय किया है वो महज सनती तरक्की की कहानी नहीं, बल्कि एक रियासती हिकमत अमली का अमली सबूत है, जिसने एक मुल्क को दिफाई इन्हसार से मुकम्मल खुद कफालत में धकेल दिया है। कभी वही तुर्की जो नेटो का रुकन होने के बावजूद अमेरिकी और यूरोपीय हथियार का मुख्ताज होता था, आज अपने हथियार खुद बनाने की राह पर ना सिर्फ गामजन है, बल्कि कई शोबों में दुनिया की जदीद कुव्वतों को चैलेंज भी कर रहा है। ये तब्दीली किसी एक मंसूबे, किसी एक क़यादत या किसी वाहिद सरमायाकारी का नतीजा नहीं, बल्कि ये मुसलसल 20 साल मेहनत, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और कौमी सलामती के विजन का हासिल है। इस तब्दीली के हकीकी अलामत वो जदीद दिफाई निजाम है जिसे दुनिया आज स्काई डोम के नाम से जानती है। तुर्की ने पहली बार इसे मुकम्मल शक्ल में अवाम के सामने पेश किया है और इसके बारे में ये दावा सामने आया है कि ये चंद लम्हों में दुश्मन के किसी भी ड्रोन, रॉकेट या क्रूज मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर सकता है। तुर्की ने स्काई डोम की तैयारी पर तकरीबन $460 मिलियन खर्च किए। ये निजाम 47 गाड़ियों पर मुश्तमिल है जो एक मुकम्मल मरबूत दिफाई नेटवर्क तश्कील देती है। इन गाड़ियों में हाई पावर रेडार्स, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स, मोबाइल लॉन्चिंग प्लेट्स, फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गाड़ियां और मखसूस कम्युनिकेशन स्टेशन शामिल हैं। हर गाड़ी अपनी मखसूस जिम्मेदारी रखती है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करती हैं, जिससे पूरा सिस्टम 360 डिग्री दिफाई हिसार में बदल जाता है। दुनिया की दिफाई माहिरीन तस्लीम करते हैं कि जदीद जंग में वो मुल्क जीतता है जो डाटा को सबसे तेजी से प्रोसेस करे, फैसला करे और हदफ को निशाना बनाए। स्काई डोम इसी असूल पर बनाया गया है। मौजूदा दौर की जंगों का जायजा लिया जाए तो अदादो शुमार हैरत कुन हक़ाइक़ पेश करते हैं। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान दुनिया में होने वाली 22 बड़ी जंगी झड़पें, जिनमें से 17 ऐसे देखी गईं जिनमें मजमूई हमलों का 70% हिस्सा कम बुलंदी पर आने वाले ड्रोन्स, रॉकेटों और क्रूज मिसाइल्स पर मुश्तमिल था। सिर्फ 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान 52,000 से ज़ायद ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और इनमें से 80% वो थे जो इंतहाई नीची परवाज में किए गए। शाम, लिबिया, अज़रबैजान और अर्मानिया के दरमियान होने वाली जंग में भी ड्रोन्स ने दुश्मन की टैंकों, तोपों और कमांडर पोस्टों के साथ एयर बेसिस को 30% तक नुकसान पहुंचाया। ये टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है, कोई भी ग्रोह या मुल्क चंद $1000 में ड्रोन खरीद सकता है, जबकि इसके मुकाबले में एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है। यही अदम तवाजुन जदीद जंग को मजीद खतरनाक बना देता है। तुर्की ने इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए स्काई डोम को तैयार किया। ये निज़ाम सिर्फ मिसाइल नहीं चलाता, बल्कि पहले मरहले में अपने ताकतवर रेडार से आसमान में आने वाली हर हरकत को नोट करता है। ये रेडार एक साथ 200 अहदाफ तक ट्रैक कर सकता है। इसकी रफ्तार, सिमत और ऊंचाई का तयन भी कर सकता है और ये भी बता सकता है कि हदफ हकीकी खतरा है या महज एक बेज़र फिजाइश है। जैसे ही कोई हदफ सरहदों के करीब या अंदर दाखिल होता है, स्काई डोम के कमांड कंप्यूटर्स चंद सेकंड के अंदर फैसला कर लेते हैं कि कौन सा हदफ खतरनाक है और इसके खिलाफ फौरी एक्शन दरकार है।
अगर खतरा हकीकी हो तो सिर्फ 3 से 6 सेकंड के अंदर इसके खिलाफ मिसाइल दाग दिया जाता है। ये रफ्तार आज की दुनिया के चंद तेज तरीन दिफाई कार्रवाइयों में से एक है। स्काई डोम और इसराइल के मशहूर आयरन डोम में जाहिर है कि कई मुमासलतें मिलती हैं, मगर तुर्की ने अपना निजाम ज्यादा लचकदार, ज्यादा मोबाइल और ज्यादा स्मार्ट अंदाज में तैयार किया है। आयरन डोम 2011 से दुनिया का सबसे कामयाब शॉर्ट रेंज दिफाई निजाम समझा जाता रहा है। इसकी इंटरसेप्शन रेट 85 से 90% रही है और कई जंगों में इसने इसराइल को तबाहकुन रॉकेट हमलों से बचाया है। इसमें नस्ब रेडार दुनिया के सबसे तेज रेडार में शामिल होता है, लेकिन आयरन डोम बुनियादी तौर पर एक स्टैटिक सिस्टम है। इसके लॉन्चर्स एक जगह नस्ब किए जाते हैं और इन्हें मैदाने जंग में तेजी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ स्काई डोम का पूरा ढांचा मोबाइल डिफेंस के तस्वुर पर बनाया गया है। इसके लॉन्चर्स चंद मिनटों में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, जंगी महाज पर फौरन पहुंच सकते हैं और दुश्मन के बदलते हुए हमलों का लचकदार जवाब दे सकते हैं। तुर्की ने स्काई डोम में अपनी मशहूर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी कोरल को भी शामिल किया है, जो दुश्मन के जीपीएस, कम्युनिकेशन और ड्रोन कंट्रोल सिग्नल्स को जाम करने की सलाहियत रखता है। कोरल सिस्टम ने शाम और लिबिया में साबित किया कि ये दुश्मन के 60 से 70% कम ऊंचाई वाले अहदाफ को हत्ता के बगैर मिसाइल इस्तेमाल के भी नाकारा बना सकता है। स्काई डोम में इस फीचर के शामिल होने से ये निजाम सिर्फ हदफ को तबाह नहीं करता, बल्कि हदफ को अंधा कर देता है। यानी इसे अपना रास्ता, अपना कंट्रोल सेंटर, अपना रेडियो लिंक कुछ नजर नहीं आता। तुर्की के सदर और दफाई हुक्काम ने कई बार कहा है कि स्काई डोम महज एक निजाम नहीं, बल्कि एक तवील सफर की पहली मंजिल है। मुस्तकबिल में इसे बेहतर बनाकर सेटल डोम में तब्दील किया जाएगा, जिसमें लंबी रेंज रेडार्स, ज्यादा रफ्तार के मिसाइल्स और सुपरसोनिक अहदाफ को गिराने की सलाहियत भी शामिल होगी। ये तुर्की की दिफाई ढांचे को इतना मजबूत बना देगा कि मुल्क का आसमान ऐसे फौलादी हसार में बदल जाएगा जिसे अबूर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तुर्की के दिफाई सनती इदारे इस बात पर फख्र करते हैं कि स्काई डोम का 85% हिस्सा मकामी तौर पर तैयार किया गया है। तुर्की ने 2002 में जब अपना दिफाई खुद कफालत प्रोग्राम शुरू किया था तो इसने दिफाई जरूरियात का 70% हिस्सा बैरूनी ममालिक से खरीदा जाता था, लेकिन 2024 तक ये इन्हिसार कम होकर सिर्फ 20 से 25% रह गया। यानी तुर्की अपनी 75% दिफाई जरूरियात खुद पूरी करता है। ये कामयाबी इसके 150 से जायद दिफाई मंसूबों, 2.5 लाख इंजीनियर्स और सालाना $12 बिलियन के दिफाई बजट के मरहून मिन्नत है। 2002 में तुर्की की दिफाई सनत की मालियत सिर्फ $1 बिलियन थी। आज ये 12 बिलियन से बढ़कर $60 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है और तुर्की दुनिया के 11 बड़े हथियार बनाने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। रूस के S-400 और स्काई डोम का मुआजना भी बहुत दिलचस्प है। S-400 एक स्ट्रैटेजिक लंबी रेंज सिस्टम है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये जंगी तैयारों, स्टेल्थ जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। लेकिन स्काई डोम एक टेक्निकल शॉर्ट रेंज सिस्टम है जो कम ऊंचाई वाले अहदाफ को गिराता है। यूं ये दोनों एक दूसरे के मुआवन तो हैं, लेकिन मुतबादिल नहीं। तुर्की इन दोनों को मिलाकर एक मुकम्मल दिफाई छतरी बना रहा है, जिसमें ऊपर से आने वाले हथियारों के लिए S-400 और नीचे से आने वाले ड्रोन्स, मिसाइलों के लिए स्काई डोम की तैनाती की जा रही है। ये इम्तजाज तुर्की को खित्ते का वाहिद मुल्क बना देता है जिसके पास जमीनी, फिजाई और इलेक्ट्रॉनिक दिफा तीनों सतहों पर मुकम्मल सलाहियतें मौजूद हैं। आलमी दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 और 2024 में तुर्की ने 160 से जायद ड्रोन्स, 120 टैंक्स, 25 जंगी हेलीकॉप्टर, 40 बहरी जंगी निजाम, 22 मिसाइल प्रोग्राम और 300 के करीब जदीद दिफाई आलात तैयार किए। सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की दुनिया का नंबर 3 मुल्क बन चुका है और इसके बेरक्टर TB2, एकनाय और केज़लेमा जैसे ड्रोन रूस, अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कम कीमत और ज़्यादा मौसर समझे जाते हैं। ये सब अवामिल मिलकर तुर्की के दिफा को एक नई सतह पर ले आए हैं। स्काई डोम ने ये साबित कर दिया है कि तुर्की अब वो मुल्क नहीं रहा जो बैरूनी ताकतों पर इन्हसार करे। ये निज़ाम आज के मैदान जंग में वो सलाहियत फराहम करता है जो चंद साल पहले सिर्फ बड़ी सुपर पावर्स के पास ही होती थी।
तुर्की के फैसला साज कहते हैं कि अब वो इस मकाम पर खड़े हैं जहां मुल्क का आसमान, सरहदें और शहरी मुकम्मल तौर पर मकामी एयर डिफेंस नेटवर्क के ज़ेरे साया हैं। ये ऐलान सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं बल्कि एक सियासी और स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। स्काई डोम के सामने आने के बाद दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तुर्की के लिए ये एक ऐसा लम्हा होगा जो इसे दिफाई खरीदारी की दुनिया से निकाल कर दिफाई बरामदात की राह पर ले जाएगा। तुर्की अब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हथियार बनाएगा और ये वो मकाम है जिस पर पहुंचकर कोई भी मुल्क वाकई खुद मुख्तार कहलाने का हकदार बनता है। स्काई डोम इसी खुद मुख्तारी की अलामत है, एक ऐसा निज़ाम जो तुर्की के आसमान को नाकाबिले तस्खीर बनाने की सिमत में एक फैसला कुन कदम साबित होगा।